तो मैं आपके सामने कुछ बॉलर्स रखूँगा। शाहीन हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, आर्चर हो गया और बोल्ट। टफेस्ट कौन है इनमें से? नाम आपने इसलिए डरा रहे हैं आप। ये इसमें एक नाम आपने नहीं लिया, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट, तो वो मैंने उसको ऐसे फेस किया है कि वो मतलब वो आपको पेस से तंग नहीं करता, वो आपको जगह नहीं देता। मेरी NCA में उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि यार आज तक आपने मुझसे ड्राइव पे कभी चौका नहीं खाया। और एक जो अभी रिसेंटली 2021 में 2021 में वो हसन सेमीफाइनल अली था, हसन अली का जो कैच ड्रॉप होता, तो वो अभी तक लोग बोल रहे हैं ना कि काश वो कैच पकड़ लेता तो हम मैच जीत जाते। तो आपको लगता है कि उसमें सच्चाई है? आपने हमेशा सुना होगा कि कैचेस विन मैचेस। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, ऑलमोस्ट हम मैच हार गए थे, आखिरी विकेट थी, 11 रन दरकार थे। वैसे एक होप आ रही थी कि ये 2 छक्के लग जाएंगे, और चक्के ही मैंने सोचा था कि चक्के लगेंगे। तो आप लोग जब वहाँ पे देख रहे थे तो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, तो क्या लगता है नसीम छक्के मार लेगा? ये था कि हम तकरीबन नाउम्मीद हो चुके थे क्योंकि नसीम की कभी हमने इस तरह की बैटिंग देखी नहीं है। अच्छा फ़खर भाई, इंडिया के ख़िलाफ़ तो मैच देख रहे होते हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। आजकल जो अभी जो क्रिकेट है ना, तो उसमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान का मैच होता है तो वो एक इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं, मैं हर बंदे को नहीं बोलूँगा, और स्टेडियम में भी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती है जब पाकिस्तान जीत जाए या वो जीत जाए। तो ये इंडिया के बाद दूसरा बड़ा मैच है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। एज अ प्लेयर आपको लगता है ये ऐसा सीन है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आसिम कमाल है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज का जो हमारा गेस्ट है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। वो फ़ख्र पाकिस्तान है जिसका नाम फ़ख्र ज़मान है। फ़ख्र भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलके भी। थैंक यू सो मच। अच्छा फ़ख्र भाई, हमारी तो इससे पहले भी बहुत मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा उस वक्त हमारा तारुफ नहीं हुआ था। हम पहली बार दुबई में मिले थे, शारजा में मिले थे, क्रिकेट स्टेडियम में मिले थे, T10 लीग में। आप नए पख्तून टीम में बिल्कुल, वहाँ पे आपने 50 स्कोर किया था और मैं आपके पास आया था, उधर मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। बहुत मुझे अच्छा याद है जो यहाँ पेशावर में जिम वगैरह में जो मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल, जिम वगैरह में तो हमारी मुलाकात होती थी। अच्छा फ़ख्र भाई, आपके करियर का आगाज़ ओबियसली हर बंदे को पता है कि आप नेवी टीम का हिस्सा थे, तो उसके हवाले से मैंने आपसे और बहुत सारे लोगों ने ये जानना है कि नेवी आपने कैसे ज्वाइन किया था। ये आपका पर्सनल शौक़ था या घर वालों की फरमाइश थी कि आप नेवी में जाएं? देखिए, पर्सनल शौक़ तो आप इसको मेरे ख्याल में कह नहीं सकते, कह भी सकते हैं क्योंकि हर बच्चे का शौक़ होता है कि वो फोर्सेस ज्वाइन करें, और मेरा भी था बचपन में। लेकिन उस टाइम ये था कि मेरा बड़ा भाई टेस्ट देने जा रहा था, तो मैं वैसे ही उनके साथ चला गया। और हालांकि मेरे जो मैट्रिक की मार्कशीट भी नहीं आई थी उस टाइम तक, लेकिन ये था कि टेस्ट मैंने भी दे दिया, और फिर जब तक रिज़ल्ट आ रहा था तो तब तक मार्कशीट भी मेरी आ गई थी, तो उससे मेरी सिलेक्शन हुई। सच बताऊं तो जो मैं भाई आगे बैठे हुए थे वो जो लिख रहे थे वो मैं भी वही लिख रहा था। तो सिलेक्शन हो गई, और तब मेरी एज उस टाइम तकरीबन 16 साल थी। अच्छा। तो 16 साल में अभी जब बच्चों को देखता हूँ 16 साल के, और वो भी बेचारे मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो किसी से सही बात भी कर पाएँ। और उस टाइम में मैं कहता हूँ कि मैं नेवी चला गया था इतनी छोटी एज में, तो अभी मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन जो रियलिटी है वो तो है। अच्छा, मैट्रिक के बाद आपने नेवी ज्वाइन किया? फ़ौरन बाद, मतलब मैट्रिक के तकरीबन मेरे 6 महीने के बाद मैं चला गया था। कितने साल तक आप नेवी में थे? मेरा 18 महीने मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, जिस तरह सोल्जर्स करते हैं। और उसके बाद फिर मैं लकीली क्रिकेट टीम में आ गया, जो नेवी की टीम थी। और वो भी ऐसा था कि मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होगा कि टीम में कैसे आए। तो इंटर यूनिट टूर्नामेंट हो रहा था, वो मैं खेल रहा था, और वहाँ पे जो नेवी टीम के कोच थे सर नाजिम, उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए, और मुझसे उन्होंने पूछा कि आप
पहले कोई क्रिकेट खेले हुए? तो मैंने बोला हम लोग तो वही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो तब उन्होंने बोला कि आप अगले ही दिन से हमारे पास आया करो ट्रेनिंग करने। फिर उन्होंने थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि आप अगर फ़ौज में हो तो ड्यूटी और स्कूल टाइमिंग ऐसी होती है कि उसमें आपको टाइम नहीं मिलता। फिर उन्होंने लेटर लिखा उनको कि यार ये बच्चा हमें चाहिए, ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैं स्कूल टाइम के बाद जो 2 बजे के बाद मैं फिर क्रिकेट वालों के पास जाके ट्रेनिंग करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने ही मुझे कराची में ज़ोन 6 में भेजा, क्योंकि नेवी पूरी कराची में थी। तो ज़ोन 6 से फिर मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए, फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला। अंडर 19 आप खेल चुके हैं? मैं अंडर 19 सिर्फ कराची से खेला हूँ। अच्छा, कराची। हालांकि मैं था बेसिकली मर्दान से, और मर्दान का एक लड़का जाके फिर कराची से। मैं अंडर 19, अंडर 23, अच्छा, ग्रेड 2 और फर्स्ट क्लास, ये सारी क्रिकेट मैं कराची से खेला हूँ, और पाकिस्तान नेवी से भी। सही सही। तो बचपन से तो आप क्रिकेट के मतलब ओबियसली हम हर पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं ना कहीं गली क्रिकेट ये खेलते रहते हैं। बिल्कुल, जुनून तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा था बचपन से, लेकिन टेनिस बॉल खेलते थे। टेनिस बॉल। और जब हमारे टीचर स्कूल में हमें कहते थे कि यार हमारे टाइम पे 70s और 80s में टेनिस बॉल का नाम और निशान ही नहीं था, सिर्फ हार्ड बॉल खेलते। तो तब मैं सोचता था कि काश मैं तब ही पैदा हो जाता, क्योंकि एक शौक़ तो था हार्ड बॉल के साथ, लेकिन क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उस तरह की, और टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती थी। तो घर से छुप के जाते थे और सुबह से शाम तक ग्राउंड में, और आपको पता है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि फिर आपको मार तो पड़नी है। अच्छा फ़खर भाई, ये जो टेनिस बॉल क्रिकेट होती है वो हार्ड बॉल से, क्योंकि मैंने दोनों खेली है, सही, टेनिस बॉल भी मैं बचपन में खेलता था, हार्ड बॉल भी मैंने बहुत खेली, तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मतलब अगर आप बैट्समैन हो ना तो टेनिस बॉल में आप टॉप बैट्समैन होंगे, लेकिन हार्ड बॉल में आपके जो शॉट्स होंगे ना वो लोग आपको ये तो टेनिस बॉल ही है, सही है, वो एक मशहूर हुआ कह रहे टेनिसी से पश्तो में यही बोलते टेनिसी से। और बैट्समैन को बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर ना, जब फिर बॉलिंग में थोड़ा सा मिलता है, अगर आप फास्ट टेनिस बॉल करो, आप बॉलिंग करो तो थोड़ा आपको हेल्प मिलती है। बैटिंग में तो डिफरेंट है। तो आप टेनिस से डायरेक्ट हार्ड बॉल, और फिर आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं सबके सामने। देखें मेरे ख्याल फ़र्क तो है, लेकिन अगर आप देखें वो भी बैट और बॉल से खेलते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए होता है, और हार्ड बॉल में भी सेम है। फ़र्क आ जाता है जब आप प्रोफेशनल खेलते हैं। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन अब मैं अगर प्रोफेशनल टेनिस बॉल के प्लेयर्स के साथ खेलूँ तो मुझसे नहीं खेला जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 15-16 साल से हार्ड बॉल से ही खेल रहा हूँ, तो मेरे मसल्स भी उसी तरह डेवलप हो गए, क्योंकि हार्ड बॉल में आप उस तरह मतलब घुमाते नहीं है तेज़, या जो टेनिस बॉल आपके पास आती है। तो शायद हमारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि टेनिस बॉल जो है वो, जैसे शुएब अख्तर ने 160 पे बॉल की थी, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, लेकिन टेनिस बॉल में आपको जो नॉर्मल बॉलर्स देखेंगे वो 150-60 पे बॉल करते हैं, क्योंकि वो बॉल बेसिकली लाइट होता है। तो और हार्ड बॉल तो थोड़ा सा उसका 156 ग्राम का होता है, तो टेनिस बॉल फिर जल्दी जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो लाइट होता है। तो टेनिस बॉल के बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, और बिल्कुल बॉलरों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैट्समैनों को बहुत पड़ता है टेनिस बॉल। ऐसा है बिल्कुल। और हार्ड बॉल थोड़ा सा आपको सब्र से, मतलब हर बॉल आप मार भी नहीं, टेनिस बॉल में तो आप ये है कि बस बैट वो तो ये भी है ना कि टेनिस बॉल में कितने 6 ओवर का मैच होगा, मैक्सिमम 10 ओवर। 10 ओवर से तो मैंने ज़्यादा टेनिस बॉल के मैच देखे नहीं है, तो उसमें तो ये होता है कि मारते हैं, लेकिन जो क्लास की शॉट है टेनिस बॉल में मारते हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं तो हम कहते हैं यार कमाल के बैट्समैन, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं टेनिस बॉल के भी। अच्छा फ़खर भाई, नो डाउट आपके मेरे बहुत सारे फेवरेट इनिंग्स हैं, ठीक है, वो मतलब ऐसे इनिंग्स है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक तो वो इनिंग है आपका जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 210, नो डाउट मतलब इम्पॉसिबल है, 21 साल बाद सईद अनवर का रिकॉर्ड आपने तोड़ा था, 194 रन उन्होंने किए थे। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 193 आपने बनाए थे, मतलब बैक टू बैक आपने फिर वो सेंचुरी भी मारी है, 180 रन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो ये मेरे ख़्याल से ये हर बैट्समैन ये नहीं कर सकता, और मतलब ये काफ़ी बड़े रिकॉर्ड है। 180 प्लस आपने 3 बार किए है, मतलब ये ऐसे स्कोर है ना कि मतलब पाकिस्तान में किसी ने किए भी नहीं है। एक सईद अनवर ने 194 किए थे। तो आपका अपना फेवरेट इनिंग कौन सा है? कि मतलब आप जब बहुत सारे होंगे ओबियसली, वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में सेंचुरी भी आपने मारी है, PSL की भी है। लेकिन एज अ प्लेयर तो जो आपकी परफॉर्मेंस से मैच जीतता है पाकिस्तान, तो वो परफॉर्मेंस आपको यादगार मतलब याद रहती है।
तो जो 210 था उसको मैं इतना रेट नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा 180 और 193 है वो मैं समझता हूँ कि बहुत टफ अपोनेंट के अगेंस्ट भी थे। और अगर हम लोग वो मैच जीत जाते जिसमें मैंने 193 किया था तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट इनिंग होती। लेकिन जब जीते नहीं वो मैच तो मैं बड़े दिल से नहीं कह सकता कि वो मेरी फेवरेट इनिंग थी, क्योंकि जो अगेंस्ट हमारी बॉलिंग थी तो मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग थी इन द वर्ल्ड उसमें। और फिर जिस ग्राउंड में भी खेल रहे थे तो वॉन्डर्स वो भी मतलब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट विकेट उसको कहते हैं, ख़तरनाक जिसको हम कह सकते हैं। तो वही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में सिर्फ मैंने इतने किए, तो मैं शायद लकी हूँगा क्योंकि 180 जब मैंने किया था तो मेरे 51 और 56 पे मेरे 2 कैच ड्रॉप हुए थे। और न्यूजीलैंड जैसी टीम आपका अगर कोई कैच छोड़े तो आप लकी ही होते हो मेरे हाल में, क्योंकि वो लोग बहुत कम कैच छोड़ते हैं। तो मैं इसको समझूंगा कि अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। और मैं खुशकिस्मत भी ख़ुद को समझता हूँ कि आपने जैसे बताया कि टॉप के जो 4 बड़े स्कोर है वनडे में उसमें 3 मेरे हैं, तो इस पे अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से अभी इस तरह प्लेयर आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड वो बहुत जल्दी तोड़ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए करेंगे ना। अच्छा है, लेकिन अच्छी बात, मुझे खुशी होगी कि खुशी होगी बिल्कुल ऑब्वियसली पाकिस्तान। अच्छा 193 पे जो आप रन आउट हुए थे वो हम पूरे पाकिस्तानी का दिल जो है ना टूटा था। और नो डाउट फिर जब पाकिस्तानी जो डिसहर्ट होते हैं ना तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़। तो वो जो आउट किया था विकेट कीपर ने आपको साउथ अफ्रीका के डिकॉक ने, तो वो स्पोर्ट्स स्पिरिट तो नहीं था, स्पिरिट ऑफ गेम तो नहीं था, तो उसके हवाले से देखें पहली बात तो ये है कि हम लोग इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, जो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो मतलब रातों रात वो प्लेयर नहीं बन जाता। हम लोग बहुत मतलब हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ख्वारियाँ करते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं डोमेस्टिक में। अंडर जैसे मैंने बोला मैं अंडर 19 से ही खेल रहा हूँ, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो उसने जो भी किया लेकिन वो गलती मेरी थी। मतलब मैं इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर हो के इस स्टेज पे खेल रहा हूँ तो मुझे वो मतलब नहीं देखना चाहिए था। और असल में जो जोहानिसबर्ग का जो ग्राउंड है वॉन्डर्स का, उसकी सामने की बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब मेरे ख्याल में कोई 80 मीटर से भी ज़्यादा है। साइडों पे थोड़ा छोटा, बिल्कुल तो आपने देखा होगा मैंने जितने चक्के मारे थे मैं साइडों पे कोशिश कर रहा था। तो वो सामने की बाउंड्री इतनी बड़ी है कि मैं समझ रहा कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। ठीक। और जब उसने इशारा किया तो मैं वही समझ रहा था कि उसने शायद वहाँ पे फेंका। लेकिन ये आप उसको मैं कभी भी उसको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि वो मेरी ही अपनी गलती थी। अच्छा सही। अच्छा फ़खर भाई, आपके कैरियर का जो हमने आपको पहचाना है अंडर 19 में, तो आपने वो तो आपका स्ट्रगल है, सही है। हम पाकिस्तानी ज़्यादा अंडर 19 के प्लेयर्स को नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो उसको इतना वो नहीं मिलता जितना आप पाकिस्तान नेशनल टीम का जो वो होता है। तो उसमें 2017 ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे लिए सारी ज़िंदगी शायद यादगार रहेगी, शायद नहीं बल्कि रहेगी, सही है, क्योंकि वो बहुत खुशी का मकाम था। और फिर फाइनल उधर से हमें मतलब आप मिले थे, नोट मतलब PSL तो आपने खेला था, PSL उसके बाद आपने खेला था? नहीं, PSL पहले, PSL खेला था लाहौर का 2016 में PSL स्टार्ट हुआ था पहला, वो मैं नहीं खेला था। 17 जनवरी में मैं खेल गया था, जनवरी फरवरी में। और चैम्पियंस ट्रॉफी जो हुई थी ये जून में हुई थी 2017 बिल्कुल। फाइनल मैच है इंडिया के खिलाफ है। तीसरे आज के दिन मेरा पहला मैच था वनडे का चैम्पियंस ट्रॉफी में ही। अच्छा, आज पहला इस दिन, माशाल्लाह ये बड़े लकी हुए। अच्छा, तो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच है, फ़ाइनल है, और पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें भी आपसे है, मतलब पूरे टीम से हैं नो डाउट। लेकिन उधर जो है ना तीसरे ओवर पे बुमराह बॉल करते हैं और मतलब विकेट भी जाती है और पूरे लोग जो है ना बड़े वो होते हैं। उसके बाद जो है ना 9 बॉल होता है लिखली, सही। उसके बाद मतलब एक चांस बैट्समैन को मिल जाता है, जिस तरह कोहली को हम कहेंगे कि उसका एक कैच ड्रॉप होगा, दूसरे बॉल पे वो आउट हो गया। इतना इजी नहीं होता। अगर हम कहें ना कि ये तो 2 चांस पे इसने सेंचुरी बना ली तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। तीन रन थे आपके शुरू में, जब आप 3 रन थे और आपका कैच ड्रॉप हुआ है, तो उसके बाद आपने इतना ब्रेवली खेला है और ना बुमराह को देखा है ना किसी और बॉलर को देखा है, और आप जो है ना सेंचुरी करते हैं। और हमारे लिए वही सेंचुरी जो है ना मैच विनिंग स्कोर था। तो उसको, उस इनिंग को, वो जो आप आउट हो गए थे उसके बाद आपका क्या तासुर था? और
उस मैच में से पहले मैं बहुत अच्छे फॉर्म में था, हर मैच में जाते ही तेज़ रन्स कर रहा था। और एक रात पहले मैं मतलब कल मैच है तो आज मैं बहुत बीमार था और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं खेलूँगा, लेकिन अभी क्यारदा से भी मैंने शेयर किया कि मेरी हालत ख़राब है, तो उसने मुझे बोला कि आप बस सिर्फ खड़े रहो ग्राउंड में, तो मुझे बस प्लेइंग 11 में आप चाहिए हो, बेशक आप बीमार हो, आप रन ना भी करो तो अच्छा। तो तब मैं खेला था वो मैच, वरना मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मतलब एक दिन पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और फिर अगर शुरू में आप इनिंग बॉल टू बॉल मेरी देखे तो पहली 15 से 20 बॉल है बिल्कुल मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। बिल्कुल। और वो आपको पता है जब आपके अल्लाह की मदद साथ हो और फिर 15-20 बॉल आप खेल लेते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, आप फिर अच्छा खेल सकते हो। और लकीली वो कैच भी जो मेरा हुआ वो 9 बॉल पे था, तो और फिर उसके बाद मैंने जो भी बॉल घुमाई, जो भी बल्ला मैंने घुमाया तो मिडिल हुआ है। तो वही वाली बात है कि वो भी लकी दिन इसलिए था कि मैं 9 बॉल पे आउट हुआ, और फिर उससे ज़्यादा लकी पाकिस्तान उस इनिंग से चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो इससे बड़ी बात तो मेरे ख्याल में मेरे कैरियर के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा फ़खर भाई, हम जब टीवी पे मैच देखते हैं ना, तो जिस तरह जैसे कि मतलब कोई बड़े इवेंट्स हो, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, तो वो हम जो मतलब मैं अपनी बात करूंगा, औरों को तो नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ बैठे होते मैच देखते हो तो हम बिल्कुल मतलब वो जज्बाती हो जाते हैं, प्रेशर हर बॉल पे, दुआ और अल्लाह से मतलब, बल्कि हम ये भी कहते हैं कि या अल्लाह ये मैच पाकिस्तान जीत जाए तो हम इतने इतने नफल पड़ेंगे, ठीक है, बड़ी दुआएं करते हैं, मतलब बड़े उससे देखते हैं ना, वो बड़ा प्रेशर होता है, एक एक बॉल का प्रेशर होता है। तो प्लेयर के लिए उतना ही प्रेशर होता है जितना मतलब देखने वालों के लिए होता है। देखिए शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप स्टार्ट में पाकिस्तान के लिए खेलते हो, पहले 5-10 मैच, वो तो मेरे ख्याल में वो उस जितना प्रेशर तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा हो कहीं पे भी। लेकिन फिर बंदा यूज्ड टू हो जाता है और वो उस तरह का प्रेशर नहीं होता। लेकिन ये कि हर मैच का अपना प्रेशर होता है, ये नहीं है कि अगर मैं जाऊँगा किसी हल्की टीम के अगेंस्ट या जो भी है, तो मैं तो प्रेशर में क्लब के मैचों में भी फील करता हूँ। मैं जब क्लब का मैच खेलता हूँ इवन तब ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपके साथ जूनियर खेल रहे होते हैं, यंगस्टर्स आपको देख रहे होते हैं, तो तब मतलब माइंड में यही होता है कि यार इनके सामने तो मैं परफॉर्म करना ही है, क्योंकि उनको हम लोग इतने लेक्चर्स देते हैं, पूछते हैं कि क्या, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तो फिर उनके सामने जब आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार इनके सामने रन्स करें, तो उसका भी प्रेशर होता है। मैं ये जो आपको बताना चाह रहा हूँ, तो प्रेशर तो हमेशा आप पे होता है, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस के साथ फिर आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हैं। अच्छा, ये एक और ये है कि 2021 का जो वर्ल्ड कप था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल जो था, सही है, उस वक्त पाकिस्तान मतलब टीम थोड़े से हमें ये लग गया था कि स्कोर और ज़्यादा करना चाहिए। आप क्रीज पे खड़े थे, हफीज़ भाई आपके साथ में, और मिचेल स्टार्क के जो बॉल थे वो नो डाउट मैं मतलब उसको वन ऑफ टफेस्ट बॉलर कंसिडर करता हूँ। मतलब जितना देखता हूँ उसकी बॉलिंग का फ़ैन भी, वो बड़ी अच्छी तरीके से बॉल करता है, और मिचेल स्टार्क उस वक्त बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था जब आपने उसको 3 छक्के देने से पहले। तो वो आपने मतलब उस लेवल पे अगर आउट हो जाते तो पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर पाता, सही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत विकेटें गई हुई थी। तो वो छक्के मतलब इतने प्रेशर में और इतना खूबसूरत तरीके से आपने मारे थे, वो तो मेरा फेवरेट इनिंग है आपका। तो उस मैच भी मैंने शुरू में काफ़ी स्ट्रगल किया था। बिल्कुल। ये जब मेरे बल्ले पे बॉल आने से पहले मेरे ख्याल में मेरे 16 बॉल पे 20 रन थे, और T20 में अगर इस तरह हो तो थोड़ा सा, और मेरे जैसे बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बॉलें बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं हिट करूं। लेकिन बैटिंग में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके पास ना कुछ रिमाइंडर्स भी होते हैं, आप अपने माइंड को जब आप रिमाइंडर देते हो ख़ुद को, क्यों वो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार रहा था स्पिनर पे भी, जंपा, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर को मैं काफ़ी अच्छा हिट आउट कर देता हूँ, लेकिन उसमें जो उनका लेग स्पिनर था एडम जंपा, वो भी, उसको भी हिट नहीं लग रही थी। तो फिर मेरे माइंड में यही आया कि यार अब मैं सिर्फ बॉल को मिडल करूँगा। अच्छा। और मैंने वही कोशिश की और फिर वही सारे छक्के आपने देखे। अच्छा फ़खर भाई, क्रिकेट तो मैंने भी थोड़ी बहुत खेली है, इसमें यह है ना कि बैट्समैन, मैं एज अ बैट्समैन आपसे पूछूंगा कि
अगर एक बैट्समैन ये क्या होता है, अगर आप चक्का मारते हैं तो इससे पहले आप इरादा करते कि इस बॉल पे मैंने लाजमी चक्का मारना है, या आप वेट करते कि बॉल मतलब कैसे बॉल होगा उसको मतलब जज करते हुए? क्योंकि हम तो कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं ना, तो बस शॉट मारने की किस बार पे हमने मारना है, बॉल जैसे भी हो, तो कभी कभार आउट हो जाते हैं। इसमें एक तो आपकी नेचुरल टेक्निक होती है, हर किसी का अपना अपना गेम होता है। ये नहीं है कि अगर मैं आपको कोई बात बताऊंगा तो वो हर बैट्समैन पे अप्लाई होगी। हर बंदा अपने माइंड से खेलता है, अपनी टेक्निक से खेलता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो अलग अलग है। और जो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब नई बॉल से होता है तो मैं कोशिश करता हूं जो मेरी टांगों पे आती है वो खुद ब खुद ही मतलब मेरी बैट स्पीड ऐसी है कि वो फ्लिक पे छक्का चला जाता है। जिस तरह स्टार्क को भी आप लोग टांगों से ही नहीं, स्टार्क वाले तो वो तो मैं जहन में ये रखा था कि अगर 8-10 रन वाला शॉट लगता है तो वो भी मारो उस टाइम, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहे थे। नहीं, वो वाली मैं आपको नहीं कर रहा, मैं नए बॉल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नए बॉल। अगर आखिरी ओवर चल रहे हैं, आखिरी 3-4 ओवर, तो उसमें तो बैट्समैन हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन नए बॉल से आप हर बॉल पे मार नहीं सकते, क्योंकि नए बॉल से बॉल स्विंग भी होता है, और जिस क्लास के बॉलर्स आपके अगेंस्ट खेलते हैं उनको आप हर बॉल पे मार नहीं सकते। तो लेकिन ये है कि उसमें भी ऐसे आपके जोन होते हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान खेलता है, तो रिजवान को अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर करते हो तो आपको छक्का नहीं मारेगा, वो चौका भी मार उसकी चौकी, लेकिन जब भी आपने उसको यहाँ पे की तो छक्का मारेगा। मतलब ये नहीं होता कि उसके उस बॉल से पहले उसके माइंड में होता है कि मैं छक्का मारूंगा, लेकिन हाँ वो एक्टिव होता है कि अगर यहाँ आएगी तो फिर छक्का। तो ये होता है कि आपके कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको बॉल मिलती है तो नेचुरली आप चले जाते हो बड़े हेड पे। अच्छा फ़खर भाई, हमारे लिए कुछ मोमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत मतलब सारी ज़िंदगी वो हमारे अफसोस रहते हैं, काश ये मैच हम जीत जाते। तो एक तो वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ना वो माइक हस्सी ने जो उसको क्या नाम है सईद अजमल को जो है ना मारा, तो वो भी आज तक हम रिग्रेट कर रहे हैं। और एक जो अभी रिसेंटली 2021 में 2021 में वो सेमीफाइनल था, हसन अली का जो कैच ड्रॉप होता, तो वो अभी तक लोग बोल रहे हैं ना कि काश वो कैच पकड़ लेता तो हम मैच जीत जाते। तो आपको लगता है कि उसमें सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो है, क्योंकि अगर आपने हमेशा सुना होगा कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन ये है कि अब लोगों को सिचुएशन का पता नहीं है, कैच किसी से भी ड्रॉप हो सकता है। तो अभी पहली मैंने बोला कि न्यूजीलैंड जैसी टीम अगर कैच ड्रॉप करे, लेकिन वो मैच मैं भी खेल रहा था और मैं डीप स्क्वायर पे था और हसन अली ने उससे पहले ओवर ख़त्म किया था अपना, तो हसन अली जा रहा था मिड विकेट पे। तो आप उसकी बहादुरी भी आप देखें ना, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो बंदा थका हुआ भी होता है। और अब मैथ्यू वेड खेल रहा था, हसन अली को मैंने बोला भी कि यार हसन आप स्क्वायर पे आ जाओ, मैं मिड विकेट आ जाता हूँ क्योंकि आपने ओवर किया। अच्छा है आपने, तो उसने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब कि ये उसकी बहादुरी है। एज अ क्रिकेटर बहुत लोग मतलब आप मैं जब डोमेस्टिक भी खेला हूँ तो काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो कि सेफ साइड पे खेलते हैं कि यार मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे बॉल कम आए। मिड विकेट अगर खब्बा बैट्समैन खेल रहा है और आखिरी ओवर चल रहे तो सबसे हॉट स्पॉट जो होता है वो मिड विकेट होता है, डीप मिड विकेट। हसन अली वहाँ पे जा रहा है और मैंने उसको रिक्वेस्ट भी की कि यार मैं इधर आ जाता हूँ, आप स्क्वायर पे आ जाओ। उसने बोला कि नहीं मैं करूँगा। उसने अपनी तरफ से मतलब ट्राई की, और ना हो ना ये तो क्रिकेट में आपने खुद क्रिकेट खेली है तो आप अपनी तरफ से हर मैच में अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभार हो जाता है, कभी कभार इतना इजी कैच मिस हो जाता है कि आपको यकीन ही नहीं आता। कभी कभार ऐसा कैच पकड़ लोगे। हसन अली नो डाउट बड़े अच्छे कैचेस पकड़े, वो बहुत अच्छा फील्डर है, अच्छा फील्डर है बिल्कुल। अच्छा, और फ़खर भाई आप तो ऑब्वियसली मतलब T20 में पाकिस्तान से 1 डाउन खेलते हैं, आप कभी कभार ओपनिंग भी करते हैं, तो आपने वर्ल्ड के जो है ना टफेस्ट बॉलर को आप फेस करते हैं। तो आपके ख्याल से शाहीन के ख़िलाफ़ तो आप कभी नहीं खेले, मतलब वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर में भी आपके साथ है, नेशनल T20 में भी आपके साथ है, पाकिस्तान में भी आपके साथ है, लेकिन नेट में तो आप ऑब्वियसली खेला होगा शाहीन को, तो उधर प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पता तो चलता है। तो मैं आपके सामने कुछ बॉलर्स रखूँगा, शाहीन हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, आर्चर हो गया और बोल्ट, टफेस्ट कौन है इनमें से? नाम आपने इसलिए डरा रहे हैं इसमें देखें बेसिकली हम लोग इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि हमें हमारे अगेंस्ट जब कंडीशन आती है फिर वहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन टफेस्ट है जो विकेट बॉलर्स को सपोर्ट करता है। और ना वैसे अगर बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट हो, जैसे
मैं किसी जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब बैट्समैन कुछ तब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता, लेकिन ये कि शाहीन बहुत अच्छा है, आर्चर को मैंने फेस किया है, वन ऑफ द बेस्ट। और लेकिन इसमें एक नाम आपने नहीं लिया, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट काफ़ी खेला हूँ, वो कराची से खेलते हैं, तो वो मैंने उसको ऐसे फेस किया है कि वो मतलब वो आपको पेस से तंग नहीं करता, वो आपको जगह नहीं देता। अभी लास्ट टाइम मेरी NCA में उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि यार आज तक आपने मुझसे ड्राइव पे कभी चौका नहीं खाया, या तो मैं निकल के घुमा देता हूँ या मतलब पुल पे वो अगर बाउंसर कर दे तो, लेकिन उसने कभी आज तक ड्राइव पे चौका नहीं खाया मेरे से। तो ऐसे बॉलर होते हैं जो कि अपनी लिमिट्स में रह के आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब कंडीशन आती है फिर कंडीशन में आपको बॉलर जो है ना वो, लेकिन अब जैसे आमिर हो गया, शाहीन शाह, आर्चर, ये लोग फिर आपको हर कंडीशन में टफ टाइम देते हैं, हर कंडीशन में टफ टाइम। तो आपका क्या ख्याल है, आमिर कभी इस टीम में हिस्सा बनता है, मतलब जगह बनती है कि मतलब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? देखिए फ्यूचर में मेरा ख्याल तो मैं अपने ख्यालात इस तरह बोल सकता हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छा बॉलर लगता है, टफ बॉलर लगता है, और मैं समझता हूँ वो जिस भी टीम का हिस्सा होगा तो टीम को फ़ायदा देगा। बाकी माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से जो खेल रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि मोहम्मद आमिर जो है वो मैंने जितना उसको फेस किया है तो मुझे लगा है कि वो आपको टफ़ टाइम देता है। बिल्कुल नो डाउट देता है। हम पाकिस्तान के लिए उसकी भी बड़ी खिदमात है उनकी भी। अच्छा PSL की तरफ थोड़ा सा आते हैं। हमने जब से देखा है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान की सारी टीमें अपनी हैं, सही है, नो डाउट PSL पाकिस्तान का है, तो और जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जो हमारे अपने फ़खर भाई हो गए, रिजवान और शाहीन, और ये क्योंकि अपने इलाके के लोग हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, और पूरे पाकिस्तान बाबर आज़म भी खेलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो PSL में हमने जब से आपने शुरू किया है तो आप लाहौर कलंदर का ही हिस्सा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कब पेशावर ज़ल्मी में है या मतलब कोई और टीम आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं, आपका क्या इरादा है इस हवाले से? देखें असल में जो PSL का तरीका कार है प्लेयर्स का वो थोड़ा सा अलग है, तो उसमें प्लेयर्स के पास चॉइस बहुत कम होती है कि वो किसी टीम में जाए। वो आप ख़ुद से किसी टीम में जा नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे पेशावर में लाना है तो पेशावर वालों को ही एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं अभी लाहौर कलंदर देखें लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं अभी 7 साल लाहौर कलंदर से खेला हूँ, तो जब तक खेल रहा हूँ तो वहीं पे फिनिश करूँ। और लेकिन ये है कि जैसे क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह मतलब प्लेयर्स का भी यही है कि वो हो सकता है कि एक साल या परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए, फिर लाहौर कलंदर में अगर मैं रिटेन ना हूँ तो मुझे कि कोई भी टीम उठा ले, वो अलग बात है। लेकिन मैं 7 साल खेल गया हूँ एक टीम से, तो मेरी यही, और मैं खुश भी हूँ यहाँ पे, तो एक आप मतलब आपकी एक फैमिली वाली बात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी, और लकीली हम लोग लास्ट 2 सीज़न जीते भी हैं तो जो हमारा जो जिसको आप कोर कहते हैं एक टीम का, तो वो बड़ा अच्छा बना है। तो मेरी मतलब, और फिर आप देखें जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग है, कौन उसको पेस करना चाहेगा, मेरी तो यही कोशिश होगी ना कि मैं उसी टीम में खेलूं। हाँ, फाइनल ओवर में जो जमान ने मैच पलटा दिया ना, अब जमान देखे, शाहीन, हारिस रूफ, फिर राशिद खान, सिकंदर रजा, तो मेरी दिमागी हालत ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इधर से खेलूं। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया, जिस मैच में आप चलते हैं ना, मतलब बैटिंग करते हैं तो वो स्कोर आप लोग का बड़ा हाई होता है, ठीक है, लेकिन जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो बड़ा रन पे बड़ा वो इफेक्ट होता है। ये भी एक मसला है। ये मसला जो है ये हर टीम का होता है। अच्छा, असल में अगर किसी टीम के ओपनर्स आप जल्दी आउट कर लो तो वो फिर उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं चूँकि ओपन ही करता हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलता हूँ अपनी तरफ से, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ओपनर, अगर आप देखें कोई 50-60 रन करता है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टीम के, क्योंकि 20 ओवर्स में 20 ओवर कम होते हैं, और अगर कोई ओपनर 50 रन करता है तो इसका मतलब है वो 10 ओवर तो खेलेगा। बिल्कुल।
तो ये जो भी टीम जिस भी टीम के ओपनर्स रन्स करते हैं वो उनके ज़्यादा चांस होते हैं जीतने के, लेकिन मैं लकी हूँ कि जब भी मैं थोड़ा सा परफॉर्म करता हूँ तो हमारी टीम जीत जाती है। अच्छा फ़खर भाई, इंडिया के ख़िलाफ़ तो हम जो जो भी मैच देख रहे होते हैं हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, और बहुत मतलब दुआएं देते हैं कि ये मैच हम जीत जाए। आजकल जो अभी जो क्रिकेट है ना, तो उसमें टीवी पे जो हम देखते हैं या जो मतलब हम सोशल मीडिया उठाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बातें चल रही होती है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान का मैच होता है तो वो एक इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं, मैं हर बंदे को नहीं बोलूँगा, और स्टेडियम में भी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती है जब पाकिस्तान जीत जाए या वो जीत जाए। तो ये इंडिया के बाद दूसरा बड़ा मैच है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। एज अ प्लेयर आपको लगता है ये ऐसा सीन है कि नहीं? देखिए, इंटरनेशनल में मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट क्या होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी टीम आपके अगेंस्ट आती है तो वो उसका प्रेशर हमारे लिए उसकी हाइप एज अ प्लेयर वो तकरीबन सेम होती है। तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया और ये चीज़ें तो इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि दूर ही रहें, लेकिन मैच जिससे भी हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे लिए तक उसका प्रेशर, उसकी तैयारी, हर चीज़ सेम होती है। मतलब इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी एक मुल्क के अगेंस्ट हमारा मतलब खेलने का तरीका या कोई प्रेशर अलग होगा। तो हम इंडिया के अगेंस्ट खेले, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, जिम्बाब्वे के खिलाफ तक सेम होता है तकरीबन। अच्छा फ़खर भाई, जब भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वो सॉरी एशिया कप जो था उस पर मतलब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच था, आलमोस्ट हम मैच हार गए थे। आखिरी विकेट थी, वो नसीम शाह क्रीज पे खड़ा था, 11 रन दरकार थे, 10 रन थे, 11 रन थे, 11 रन थे आलमोस्ट। तो उसमें हमें तो क्योंकि हम क्रिकेट के फ़ैन हैं और पाकिस्तान क्रिकेट जब कोई गेम पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा तो हम जो है ना आखिरी बाल तक बैठे रहेंगे और देखेंगे कि अभी भी चाहे 6 बाल 36 भी रहे, सही है। तो हमने नसीम शाह गढ़ा था, मुझे तो यहाँ पे हम बैठे थे मैच देख रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद थी, वैसे एक होप आ रही थी कि ये 2 छक्के लग जाएंगे, और चक्के ही मैंने सोचा था कि चक्के लगेंगे। तो आप लोग जब वहाँ पे देख रहे थे तो ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, तो क्या लगता है नसीम छक्के मार लेगा? लेकिन नसीम के कभी हमने छक्के देखे नहीं थे, लेकिन एज अ टीम मेट, एज अ क्रिकेटर हमें पता होता है कि वो लोग ये सारे प्लेयर्स आखिर तक फाइट करते हैं, तो उम्मीद हमें थी। लेकिन ये था कि हम तकरीबन नाउम्मीद हो चुके थे, क्योंकि नसीम के कभी हमने इस तरह की बैटिंग देखी नहीं है। ये था कि हम देखते थे कि यार नसीम को शौक़ भी है बैटिंग करने का, और वो नेट में भी अच्छा खेलता था, और ऊपर से फिर जो बॉलर था वो भी बड़ा मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर था, तो अच्छी बॉलिंग की। हाँ जी। लेकिन जब एक छक्का लगा तो उम्मीद से हम लोग ना ड्रेसिंग रूम में थे तो एकदम सब खड़े हो गए। अच्छा। और फिर जब अगला छक्का लगा तो फिर मेरे ख्याल में बाउंड्री तक बॉल पहुंची नहीं थी और सब अंदर थे। ये खुशदिल शाह वो जो सेलिब्रेशन कर रहा था ना एग्रेशन में, वो हसन अली, ये क्या सीन था? उससे पहले मतलब थोड़ी सी बातचीत हुई थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, वो उस मैच में गर्मा गर्मी काफ़ी हुई थी, और मैचों में हो जाता है, और हम लोग ग्राउंड के बाहर हमारी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं, सब लोग मतलब मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान और राशिद खान तो हमारे साथ इतने अरसे से खेल रहे, तो हम लोग रेगुलर मतलब खाना पीना साथ करते हैं, और इवन में पाकिस्तान में होते हैं या बाहर भी। तो लेकिन ये है कि मैचों में तो जब आप रोप के अंदर जाते हैं, मैच शुरू होता है, तब जो है ना फिर जो दोस्तियां हैं, जो यारियां हैं, वो साइड पे हो जाती है, तब लग के मैच खेलते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि मैच के बाद जो है ना तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। तो वो जो मैच में जो था वो हुआ, और उसके बाद जो है ना सब बिल्कुल नॉर्मल थे। और मैं अपने लोगों से भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी नॉर्मल रहा करें, क्योंकि मैच में जितनी भी गर्मा गर्मी हो जाए तो हमारी एज अ प्लेयर भी यही कोशिश होती है कि हम ख्वाह किसी भी मुल्क के साथ मैच हो तो उनके साथ हम लोग अच्छा रवैया रखें। बिल्कुल। अच्छा फ़खर भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है ना, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार देखा हुआ है और आपकी पर्सनैलिटी भी मैंने देखी हुई है, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान जीत गया था, मतलब वो उस वक्त जो है ना हर प्लेयर जितने भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे सबको बहुत फेम मिला है,
तो ओबियसली फेम के साथ फिर पैसा भी आया है, सही है, एकदम से मतलब आपका नाम जो है ना कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया था, सही है, और आप मैन ऑफ द मैच भी थे फाइनल में। तो आपको जब एक दम इतनी सारी चीज़ें आई, ठीक है, कि मतलब फेम भी आ गया, पैसा भी आ गया, और चैम्पियंस ट्रॉफी भी आप हिस्सा थे, और इतना मतलब बड़ा मैच आपने खेला कि आप उसमें मैन ऑफ द मैच थे। तो मैंने आपको तो एकदम एक इंसान के ऊपर जब ये सारी चीज़ें आती है तो उसमें उसका रवैया बहुत बदल जाता है शुरू में, क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, ठीक है। तो आपका जो रवैया था वो मुझे इस तरह नहीं लगा कि मतलब आप में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया या थोड़ा सा आपने अपना वो चेंज कर लिया, आप आते साथ ही आपने मतलब वो आपकी एक वो ये मेरे ख्याल में मेरी आपसे मुलाकात थोड़े से बात हुई होगी, वो तो बात शुरू में नहीं होगी। अच्छा, नहीं, लेकिन शुरू में ही आपकी वीडियो वायरल हो गई, आप जाते साथ ही नहर में जो है ना आपने वो छलांग लगा दी। नहीं, जब नहर में मैंने छलांग लगाई वो तो मुझे उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। अच्छा, वो तो मैं मैच खेल के आया हूँ, और ये था कि जो हमारी टीम के मैनेजर थे तलत साहब, उन्होंने मुझे ग्राउंड में बोला कि आप तो कोई खुशी नहीं मना रहे, तो मैं समझ रहा था कि बस एक नॉर्मल मैच हो गया, इतनी ज़्यादा। मुझे कहता है जब आप पाकिस्तान जाओगे तो आप फिर आपको पता चलेगा। और वाकई जब मैं आया हूँ पेशावर एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो मैंने जब देखा, मैंने यार इधर से निकलना कैसे, तो लोग इतने एयरपोर्ट के अंदर ही, फिर सिक्योरिटी वाले अंदर लेकर गए, फिर जब बाहर निकला तो लोग जो है ना वो रोडों पे आपको मतलब प्यार दे रहे थे। और फिर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो वहाँ पे अलग माहौल था, जित पूरा स्ट्रीट जो है वो लोगों से भरा हुआ है। तो वो बेसिकली उसके पीछे भी कहानी है जो मैंने छलांग लगाई थी, वो मैंने शहरी दुबई में की थी, ठीक, और जहाज़ में ही मतलब दो खजूरे और थोड़ा सा पानी पी के उससे शहरी की। और जब गया हूँ पेशावर में इतना ज़्यादा रश, और उसमें फिर घर जब गया तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, और गर्मी इतनी ज़्यादा, जून का महीना था, 19 या 20 जून था बिल्कुल। तो वो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब होगी, और मैंने मतलब मुझे अम्मी ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है मुझे कि आप रोज़ा तोड़ दो अगर इस तरह वैसे ही सफ़र से आ रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं रोज़ा तो नहीं तोड़ सकता। तो फिर पुलिस वाले भी आए थे साथ, तो मैंने उनको बोला यार कि मेरे साथ थोड़ा सा नहर चलेंगे, अच्छा, मैं सिर्फ मुँह हाथ धो लूँ। तो कह रहे मुँह हाथ यहाँ पे धो लूँ, मैंने चलो यार चलते। और जैसे ही तो मेरे जेब में जो था सामान मैंने वो पुलिस वाले को दिया और चप्पल समेत मैंने छलांग लगा ली। तो बेसिकली रोज़े की वजह से। अच्छा। और फिर जब वो मैंने नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा सेट हो गए थे। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है ना कि मतलब आप में उस वक्त आप डाउन टू अर्थ उस वक्त से लेके आज तक मैंने आपको कभी नहीं देखा कि मतलब आपका कोई कंट्रोवर्सी भी इस तरह आई हो कि असल में जो हम लोग कहते हैं कि डाउन टू अर्थ, और ये तो क्योंकि मैं सारे प्लेयर्स के साथ टीम में तकरीबन 7-8 साल मुझे हो गए, तो ये सारे प्लेयर बहुत अच्छे लड़के भी हैं। और लेकिन देखें हम लोग ना किसी की छोटी छोटी बात को नोट करके ना फिर अपनी तरफ से उसके बारे में एक राय बना देते हैं। ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी प्लेयर के बारे में पूछते हैं, और मुझे कभी भी नहीं लगता कि यार वो ऐसे हैं। इसका मतलब है कि मैं उनके साथ 8 साल से हूँ, तो एक गलत माइंड लोगों ने बनाया हुआ किसी एक प्लेयर के बारे में। तो जितने प्लेयर खेल रहे हैं मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दिल से। लेकिन आप ख़ुद देखें कि अगर एक प्लेयर है, और जैसे आप एग्जांपल ले लो बाबर की या शाहीन की या रिजवान की, उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो हर किसी तक तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा कितने लोगों तक पहुंचेगा। तो हो सकता है कि उनकी कोई ना कोई बात किसी को बुरी लगे। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं इतने अरसे में तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये लोग डाउन टू अर्थ नहीं है या परफॉर्मेंस के साथ चेंज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने थोड़ा सा इनके बारे में अपनी तरफ से कोई राय बनाई नहीं। लेकिन ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर बंदे के साथ आप नहीं हो सकते। वही तो मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही है कि आप ऑलमोस्ट हर बंदे मैं भी नहीं होता ये। देखें अब आप खुद सोचे इस प्रोग्राम में आने के लिए हम कितना टाइम हो गया हमारा। बिल्कुल काफी टाइम से हम कह रहे हैं। हाँ, तो अब आप अपनी तरफ से आप भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपने मुझे मैसेज भी किया, आपको मैंने मैसेज का रिप्लाई कितने दिन बाद दिया होगा। वो समझता हूँ। सही है। तो
तो ये आपने फील नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ें भी फील कर लेते फील कर हैं। लेते तो हैं। ये चलता रहता है, दुनिया है इसमें, आप ये किसी तो को चलता है, हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। अच्छा, भी आपकी एकेडमी के बारे में आते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी एकेडमी खोली है मर्दान में, तो आप ज़रा इसके बारे में बताएं कि मैंने ये सुना है मैंने, शायद मैं गलत हूँ, कि आपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी रखा हुआ है कि आप जो है ना, और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी है वहाँ पे, मतलब 24 घंटे उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़, फिर इतने अच्छे ट्रेनर, मेरे ख्याल से पेशावर के और केबी के बेस्ट ट्रेनर्स होंगे, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, और काफ़ी टैलेंट भी है मौजूद है वहाँ पे। तो क्या लगता है फ़खर भाई कि ये आपने स्कॉलरशिप का सिस्टम वहाँ पे है, और ये आपने क्यों रखा है? बिल्कुल है स्कॉलरशिप का सिस्टम भी, और ये इसलिए रखा है कि मैं ख़ुद जब स्कूल के टाइम पे क्रिकेट खेलता था तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं हार्ड बॉल की क्रिकेट खेलूं। ठीक। लेकिन चूँकि हम लोग मतलब गांव का एक बच्चा वो अफोर्ड कर नहीं सकता कि वो 30-40-50 हज़ार का सिर्फ बैट ले, बिल्कुल। और एक दिन में अगर अब वो एक बॉल यूज़ करते तो 1,000 रुपये का एक बॉल आता है, फिर पैड्स अलग से, हेलमेट अलग से। तो इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि जो स्ट्रगल मैंने देखी है, तो हमारे अगर टैलेंटेड बच्चे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और बाकी हमारे पास स्कॉलरशिप के भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एडमिशन ख़ुद करते हैं उनको हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो बस इसके पीछे यही कंसेप्ट था कि और मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उसको मैंने बोला कि यार अगर अगले 10-15 साल में 1 या 2 लड़के भी PSL या पाकिस्तान तक पहुंच जाए तो ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो हम लोग लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, और जितना मेरे से हो सकता है, जो हमारी एक टीम बनी है कोचेस की और ट्रेनर्स की, तो बस उनका भी यही है कि वो बच्चों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपकी एकेडमी से ही हमें ऐसे बच्चे मिलेंगे। मैं एक जगह पे क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, तो वो हमारे पास एक बैट्समैन कम था, हमने उसको ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया, तो वो उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, फास्ट बॉलरों को, बहुत छोटा बच्चा था, मतलब इस तरह होगा 11-12 साल का, और बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने, और हमें जो है ना आखिर में मैच भी वो जीत गया। तो फिर मुझे पता चला कि वो आपकी एकेडमी का था, सही, उसने आपकी एकेडमी में क्लासें वगैरह ली थी, और ये वो उन्होंने मुझे बताया। बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं, और हमारे पास अभी एकेडमी तो मर्दान में है, तो अफ़गानिस्तान के कुछ लड़के हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोहाट से हैं, पेशावर से, वज़ीरिस्तान के काफ़ी बच्चे हैं, अटक, और तो हमारे यहाँ पे बच्चों को शौक़ भी होता है, और बस ये है कि एकेडमीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको अच्छा लगता होगा कि वो आते हैं, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बस उनका जो टाइम है, जो वो लोग टाइम देते हैं क्रिकेट को, वो ज़ाया ना हो, और हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि उनको जितना मैक्सिमम टाइम दिया जा सके तो दें उनको, इंशाल्लाह। अच्छा, भी ICC वर्ल्ड कप भी आ रहा है इंशाल्लाह, इसी साल है, और बस उसके लिए भी हमें तो अल्लाह से हमेशा दुआएं हम करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की पूरी टीम है वो वर्ल्ड कप जिताएं, सही है, और आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ है कि आप इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि टॉप स्कोरर हो आप इस वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान के लिए आप जीतें। तो फ़खर भाई, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप बस सिर्फ ये जो यंगस्टर्स हैं, जो नए आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए अगर आपने कोई पैगाम देना है तो आप क्या बोलेंगे, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? यंगस्टर्स के लिए देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग थोड़ी मेहनत करके जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाए। तो मैं यंगस्टर को यही बोलूँगा कि आप लोग पहले तो शॉर्टकट्स ना ढूंढें, और आपका कोई गोल हो, आपका कोई टारगेट हो, वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो या लाइफ में, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फिटनेस में हो, तो आप लोग उसके पीछे जैसे होते हैं ना पागलों की तरह, पागलों की तरह आप उसके पीछे पड़ जाएं, और जब तक आप अचीव नहीं करते तो आप लगे रहें। तो और एक इसमें एक स्टोरी भी है ना कि वो हम लोग ये समझते हैं कि यार अल्लाह ताला ने जो
लिखा होगा वही होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या पता ये लिखा हो कि यार आप इतनी मेहनत करोगे तो तब आप ये अचीव करोगे। और इसमें एक कहानी भी है ना कि एक बंदा डूब रहा होता है तो वो उसके पास एक किश्ती आती है तो उसको बोलता है कि आप आ जाओ, तो उसने बोला, वो बोलता है कि नहीं मुझे अल्लाह ताला बचाएंगे। एक और आती है तो वो कहते हैं आ जाओ, तो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला मुझे बचाएंगे। वो मर जाता है। जब उससे फिर पूछगछ होती है तो वो कहता है कि अल्लाह ताला मैं तो मदद मांग रहा था, तो उसने अल्लाह ताला ने बोला कि भाई मैं तो 2 बंदे आपके पास भेजे थे मदद के लिए। यही होता है। तो बेसिकली हम लोग जो है वो ये समझते हैं कि यार मतलब ये मेरा गोल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा, तो अल्लाह ताला ने मेहनत भी शर्त रखी हुई होती है। और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो भी हासिल करना चाहते हो तो बिल्कुल उसी के पीछे पड़ जाओ। और मैं क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ था और मैं न दिन देखता था न रात, तो और मेरी जैसी टेक्निक है तो मेरे ख्याल में आपने क्रिकेट खेली तो अभी भी आप बोलेंगे कि यार इस टेक्निक से खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे लोगों ने भी मना किया था कि आप इस टेक्निक से फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान के लिए 1000 ओडीआई रन से आपके। तो ये मेरे ख्याल में ये सारा जो है ना अल्लाह ताला की मदद से और अपनी मेहनत से है। और दूसरा ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस दूसरे से बहुत कम करें, अपने ऊपर ही भरोसा रखें। हम बस यही करते हैं कि ये बंदे ने अगर बात कर ली तो मैं आगे चला जाऊंगा, ऐसे ही है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि आप हमारी ये बात करो, आप वो बात करो। मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ इस स्टेज पे मैं आपकी बात कर लूँगा, मतलब मैं कौन होता हूँ, लेकिन ये है कि कोई भी आपकी बात कर लेगा, लेकिन फिर आगे आप क्या करोगे। और जब जो बंदा चाहता है कि मतलब कोई मेरी बात कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं रखता। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखोगे तो मेरे ख्याल में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। अच्छा फ़खर भाई, थैंक यू सो मच ये आप आने के लिए, आपका आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। नहीं, और नो डाउट ये बड़ा अच्छा पॉडकास्ट हुआ, बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपसे सुनी, सीखी भी, और उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आने के लिए, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू।